वेलकम टू कोर जावा सीरीज़। जैसा कि कोर जावा सीरीज़ चल रही है, इसका चौथा वीडियो है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे जेवीएम आर्किटेक्चर इन जावा। सो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि जेडीके, जेवीएम और जेआरई में क्या डिफरेंस है। तो जो जेडीके और जेआरई है उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जेवीएम का इंटरनल आर्किटेक्चर हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे इंटरनल इसकी वर्किंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है क्लास लोडर की। सो जेवीएम में जो हमारी क्लास फाइल होती है, जो हमने कंपाइल कर दी है अपनी क्लास फाइल, तो उसको रन करने के लिए सबसे पहले जेवीएम क्लास को लोड करता है, क्लास फाइल को। उसको लोड करने के लिए इसके पास जो है क्लास लोडर है अपना। क्लास लोडर इसको लोड करता है। किस तरीके से क्लास लोडर इसमें वर्क करता है? क्लास लोडर भी तीन तरीके का होता है। तो सबसे पहला जो क्लास लोडर होता है वो है, देखिए, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। जो बूट स्ट्रैप क्लास लोडर होता है वो बेसिकली इसका मेन एक तरीके से पेरेंट होता है। जब भी कोई भी क्लास फाइल की ज़रूरत पड़ती है जेवीएम को, तो सबसे पहले बूट स्ट्रैप क्लास लोडर से वो उसको लोड करवाता है। तो जो मेन इसकी rt.jar फाइल होती है जावा की, वो बूट स्ट्रैप क्लास लोडर के थ्रू लोड होता है। अच्छा, अभी आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी हमने ज़्यादा कुछ कोडिंग की नहीं है। तो ये वीडियो अभी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और बाद में वापस जब कुछ आप थोड़ा बहुत सीख लें फिर वापस से आकर के देख सकते हैं। लेकिन इसको हम यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। जब भी आपको ये ज़रूरत पड़े तो इसको देख सकते हैं। बूट स्ट्रैप क्लास लोडर rt.jar को लोड कराता है, जो कि मेन फाइल होती है जावा की जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद जो एक्सटेंशन क्लास लोडर होता है, तो इसमें एक एक्सटेंशन यानी कि जेआरई के अंदर libext एक फोल्डर होता है, उसके अंदर जो क्लासेस होती है उसको लोड कराता है। और फिर इसके बाद जो हमारा ये एप्लीकेशन वाला होता है, एप्लीकेशन ये एक तरीके से जो यूज़र डिफाइंड या जो हम लोग अपनी क्लास बनाते हैं उसको जो है, जो क्लास पाथ में हम देते हैं, तो उसको ये लोड कराता है। तो इस तरीके से ये फाइलें जो है जेवीएम में लोड होती है हमारी क्लास फाइल। अगर इन तीनों में से किसी में भी वो फाइल नहीं मिली, वो क्लास फाइल नहीं मिली जो कि वहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो फिर ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि ये एक्सेप्शन थ्रो की जाती है जेवीएम के द्वारा। तो उम्मीद है कि ये जो लोडर है क्लास लोडर, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्लास लोडर के बाद फिर जो इसका नेक्स्ट काम होता है वो है लिंकिंग का। तो लिंकिंग किस तरीके से काम करती है कि ये जो बाइट कोड लोड हो चुका है उसको ये वेरीफायर द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि ये जो बाइट कोड है ये प्रॉपर है या नहीं है। अगर ये वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो एरर आ जाती है और फिर ये रन नहीं होता। और अगर ये ठीक रहता है तो फिर इसमें मेमोरी एलोकेशन किया जाता है इसको आगे रन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है इनिशियलाइजेशन का। तो जब हमारी क्लास लोडर के थ्रू लोड हो चुकी और उसका जो है फिर ये लिंकिंग भी हो चुकी, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन एक तरीके से हो चुकी, अब उसका इनिशियलाइजेशन होगा। तो ये फाइनल फेज होता है, ऑल स्टैटिक वेरिएबल विल बी असाइन विद द ओरिजिनल वैल्यूज। जो सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल जो भी होंगे वो असाइन कर दिए जाते हैं और स्टैटिक जो ब्लॉक होता है वो रन होता है। इसको आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है जेवीएम के मेमोरी एरियाज़ की। तो यहाँ तक ये प्रोसेस हमारा हो गया। अब एक बार ये मेमोरी एरिया देखिए, इसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर मेथड एरिया, फिर है ये हीप, उसके बाद है जेवीएम लैंग्वेज स्टैक, यहाँ पर है नेक्स्ट पीसी रजिस्टर और नेक्स्ट है फिर ये नेटिव मेथड स्टैक। तो यहाँ पर ये अलग अलग मेमोरी के एरिया बने हुए हैं। जेवीएम जो है उनको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग पार्ट उसका बना हुआ है। तो एक बार मेमोरी एरियाज़ को यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहला है जो मेथड एरिया। यहाँ पर मेथड एरिया स्टोर्स क्लास स्ट्रक्चर लाइक मेटा डेटा, द कांस्टेंट रन टाइम पूल एंड कोड ऑफ फॉर मेथड। सो मेथड एरिया का ये काम है। नेक्स्ट है हीप। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हीप। हीप स्टोर ऑल
ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। सो जो भी आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे वो हीप में जाते हैं और हीप में ही गार्बेज कलेक्शन जो है वो रन होता है। फिर नेक्स्ट आता है स्टैक। सो स्टैक क्या है? स्टैक स्टोर लोकल वेरिएबल एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ऑल सच वेरिएबल आर लोकल टू द थ्रेड बाय विच दे आर क्रिएटेड। सो जो भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं या जो भी हमारे रेफरेंस वेरिएबल भी होते हैं वो स्टैक में स्टोर होते हैं। अब ये सब चीज़ें अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नेक्स्ट इसका आगे का जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और बाद में आके इसको देख सकते हैं, जैसा कि पहले भी आपको बताया है। ये हो गया स्टैक। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर स्टोर द फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ द स्टेटमेंट्स विच इज़ करंटली एग्जीक्यूटिंग। और उसके बाद है नेटिव कोड। तो जावा जो है इंटरनली बहुत सारे जो है वो नेटिव कोड यानी कि सी और सी प्लस प्लस में लिखा हुआ जो कोड है उसको भी यूज़ करता है। तो वो नेटिव मेमोरी जो होती है उसके अंदर ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो भी हमारा ये देखिए ये सारे जो मेमोरी एरियाज़ हैं ये पूरा कवर हो गया। इसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन की। तो जावा के पास होता है एग्जीक्यूशन इंजन, इसमें फिर नेटिव मेथड इंटरफेस और नेटिव मेथड लाइब्रेरीज। तो एग्जीक्यूशन इंजन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो JVM ऑल कोड असाइन टू द JVM इज एग्जीक्यूटेड एन एग्जीक्यूशन इंजन। जो भी उसको वो फाइल हमने दे दी है अपनी क्लास वाली वो एग्जीक्यूशन इंजन के थ्रू जो है वो रन होता है। एग्जीक्यूशन इंजन में अब ये जो रन होता है तो इसमें एक चीज़ और होती है JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर टू कन्वर्ट द बाइट कोड टू द मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट। तो ये इस तरीके से रन होता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ आता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या होता है कि इसमें लाइन बाय लाइन जो है वो कोड रन होता है। A JVM interpreter pretty much converts each bytecode instruction to the corresponding native instruction by looking up a predefined JVM instruction. It directly executes the bytecode and does not perform any optimization. So ये इंटरप्रीटर जो है कुछ अपनी तरफ से नहीं करता, ये डायरेक्टली बस इसको रन कर देता है। इसी में एक चीज़ आती है JIT कंपाइलर। तो JIT कंपाइलर इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। जो कोड इसको पहले से एक बार कंपाइल हो चुका रहता है तो उसको ये क्या करता है कि दोबारा से उसको नहीं करता। सो टिपिकली द JIT कंपाइलर टेक्स ए ब्लॉक ऑफ कोड, ऑप्टिमाइज द कोड एंड देन ट्रांसलेट इनटू द ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड। सो ये ऑप्टिमाइज करता है जिससे कि ये फास्ट इसको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये इतना हो गया JIT कंपाइलर के बारे में। और ये इसका पूरा इंटरनल जो भी इसका वर्किंग था, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हो गई है। एग्जीक्यूशन इंजन हो गया, नेटिव मेथड इंटरफेस होता है जो कि अदर लैंग्वेजेस में जो हमारे मेथड होते हैं जैसे C या C++ में लिखा हुआ कोड है तो वो नेटिव मेथड में ये इसमें इसके थ्रू होता है। फिर नेटिव मेथड लाइब्रेरीज़। तो जब देखिए C या C++ का अगर इंटरनली कुछ भी कोड यूज़ हो रहा होगा तो उसकी भी लाइब्रेरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये नेटिव मेथड की लाइब्रेरीज़ का जो है इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी JVM को। ये हमें जो हम अपना कोड लिखते हैं हमें इसका कोई भी काम नहीं है, ये इंटरनल वर्किंग के लिए है इसके। तो उम्मीद है कि ये जो JVM आर्किटेक्चर है आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरीके से काम होता है। तो एक बार समरी फिर बता दें कि क्लास लोडर जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आप अच्छे से समझ लें कि ये क्लास फाइल को हमारी लोड करवाता है। 3 क्लास लोडर होते हैं। उसके बाद जो मेथड एरिया है मेमोरी का उसमें भी 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हीप और दूसरा स्टैक। हीप में हमारे ऑब्जेक्ट जाते हैं और स्टैक में लोकल वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल जो भी हम बनाते हैं वो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ये
इसको अगर अभी समझ में ना आया हो तो बाद में एक बार फिर दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।